हेलो गाइस, मैं मुकेश कुशवाहा। वेलकम टू कोड ट्यूबर। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के ऊपर, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और एरो फंक्शंस के ऊपर। कितनी तरह से हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने VS कोड खोल लिया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे मैंने एक index.js फाइल बना ली है और इसको हम थोड़ा सा कंसोल में रन करके देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपना कंसोल। दोस्तों, फंक्शन आपने देखे होंगे बहुत तरह के होते हैं फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। वही जो नॉर्मली जो होते हैं कि आपने अगर C और C++ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दो तरह के फंक्शंस होते हैं। पहले फंक्शंस जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहले फंक्शन नेम्ड फंक्शंस, है ना। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। आपने एक पढ़ा होगा कि क्या होता है कि हम लोग फंक्शन डिफाइन करें, सपोज void सम int a int b। ये हो गया अपना C++ स्टाइल, है ना। रिटर्न a प्लस बी। ये क्या होता है? बेसिकली ये नाम होता है फंक्शन का। क्या होता है? नाम होता है। क्या नाम है इसका? उसी तरह से क्या होता है कि एक और फंक्शन भी होता है, आपने देखा होगा। इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। उनको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है? इस तरह से। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो ये ना, मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो इसमें क्या होता है, हम लोग रिटर्न x इस तरह से। इसमें आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है कि इसका कोई नाम नहीं है ना। इसका कोई नाम नहीं है। इसे लैम्डा एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस। इसका कोई नाम नहीं है दोस्तों। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं नेम्ड फंक्शंस और एक होते हैं अननेम्ड फंक्शंस या एनोनिमस फंक्शंस, जिनको एरो फंक्शंस। और एक और स्पेशल केस होता है एरो फंक्शन, जो कि वो भी एनोनिमस फंक्शंस ही होते हैं। ये C++ में आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिए। एनोनिमस फंक्शन ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये C और C++ में भी, C++ में भी है ना, C में नहीं है। तो यहाँ चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने के कितने तरीके हैं। तो एक तो दोस्तों नॉर्मल तरीके होते हैं ना। पहले आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, फंक्शन, है ना। उसके फंक्शन का नाम, फिर a, b। यहाँ पे कोई पैरामीटर टाइप नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप नहीं होता। जैसे हमारे C और C++ में हमको लिखना पड़ता है ना, इंट, फ्लोट, इस तरह से चीजें लिखनी होती है हमको। इंट, फ्लोट लिखना पड़ता है हमको, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता है, टाइप नहीं होता है। यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं लिखना पड़ता है। C और C++ में हमको रिटर्न लिखना पड़ता है, यहाँ रिटर्न नहीं लिखना पड़ता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो चाहें वो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो ये हो गया, है ना। पहला तो तरीका ये रहा। अब क्या कर सकते हैं, हम कंसोल लॉग कर सकते हैं। लॉग कर सकते हैं हम, इस मतलब कॉल करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो 10,5 हमने तो पास किया। तो ये जो है इस फंक्शन का नाम है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, नेम्ड फंक्शंस, यानी इनका नाम है। अगर नेम्ड फंक्शंस, है ना, इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये बिना नाम के, इनका नाम है जिसका नाम है सम, एंड वी कैन पास पैरामीटर्स टू इट एंड दिस विल वर्क। चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, है ना। तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो कंसोल है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे कंसोल में हमने थोड़ा सा इस सेट कर लिया, तो आपको ये आउटपुट दिख रहा है 15, कंसोल ऑफ 15। वेरी गुड। अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा काम। अब हम बनाएंगे ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन हम उसको यूज कर लेंगे। तो नाम नहीं होगा तो क्या करते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सम को उड़ा देना है। इस सम को जैसे उड़ाओगे क्या होगा कि ये ऐसे आपको ये फंक्शन हो जाएगा। बस नेम को बीच में से उड़ा देना है। लेकिन नेम को अगर उड़ा देंगे, कॉल कैसे करेंगे?
कहीं भी ऐसा थोड़ी होगा, कहीं भी बिना है ना, बिना नाम गाम पता के ऐसा लिख देंगे। पता तो होना चाहिए कौन किसको कॉल करें। 10,5 क्या समझेगा कंपाइलर, इंजन तो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जिसका नाम होगा s, है ना। अब देखिए एरर चला गया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम नहीं है, बस फंक्शन कीवर्ड है, पैरामीटर है और फिर रिटर्न टाइप है। तो इसको कहते हैं फंक्शन विदाउट नेम, है ना। तो ये हो गया अननेम्ड। अननेम्ड बेसिकली ये क्या हो गया, अननेम्ड फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, नो नीमस, नीमस नीमस एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं कैसे कॉल करेंगे। तो अब क्या कर सकते हो आप कि ऐसे कॉल कर सकते हो एस के, क्योंकि एक फंक्शन को होल्ड करता है तो क्या लेगा वो पैरामीटर, ये भी एक तरह से एस भी एक तरह से फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 10,10 अगर डालेंगे तो क्या होगा 20 आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे कॉल करके देखते हैं एस, है ना। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें कि ये 10,s 10,5, तो यहाँ भी क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ भी आंसर आना चाहिए आपका 15 एंड यू कैन सी आंसर इज 15। सो s यहाँ पे अगर हम कंसोल में टाइप करने की कोशिश s 10,30, सो यू सी 50 आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो s भी एक फंक्शन हो चुका है। लेकिन जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका नाम नहीं दिए हैं, डिक्लेयर करते हुए हमने इसका नाम नहीं दिया है। ये दूसरा तरीका हो गया, पहला नेम्ड फंक्शन फिर अननेम्ड फंक्शन, ठीक है। दोस्तों एक और चीज जो आप कर सकते हो, इस कीवर्ड को भी उड़ा सकते हो चाहो तो, ये फंक्शन कीवर्ड है उसको भी उड़ा सकते हो। शर्त ये है कि आपको बीच में ये एरो देना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एनोनिमस भी है और एरो भी है, एरो फंक्शन है। इसको जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है एरो नोटेशन या एरो फंक्शन। अब क्या हो गया दोस्तों, नाम तो है नहीं, नाम तो है नहीं, उसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया फिर कॉल कर लिया, है ना। तो ये इसको कहते हैं एरो लिखते हैं सपोज, है ना। इसका इसको एरो कहेंगे, है ना, एरो सम, है ना, कुछ फैंसी नाम रखते हैं एरो सम, बहुत झकास। तो ये एरो सम हो गया, है ना। अब एरो सम फंक्शन कॉल करते हैं, एरो सम, एरो सम में 10-15 कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये एरो ये बताता है कि ये लेफ्ट साइड जो होता है एरो के, मतलब सिंटेक्स इस तरह से होता है, देख लो सिंटेक्स इस तरह से होता है। इसके अंदर जो भी करना है आप तुमको, जो भी करना है कर लो, है ना, जो भी करना है कर लो, इसके अंदर जो भी लिखना है लिख लो। और फिर यहाँ पे होते हैं पैरामीटर्स a, b, c, है ना, जो भी पैरामीटर्स डालने हैं वो डाल सकते हो। तो ये इसको कहा जाता है एरो फंक्शन। सो लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, एंड ये यू सी 15 आंसर आना चाहिए, 15, है ना। फिर से एक बार यहाँ पे कंसोल लॉग में दूसरा फंक्शन डाल के कर लेते हैं दोस्तों, पैरामीटर 20 और ये हो गया 40, तो आंसर 60 आना चाहिए क्योंकि सम रिटर्न कर रहा है, देयर इज सी। सो यहाँ पे ये काम होता है ना। तो ये 2-3 तरीके हैं जिस तरह से फंक्शंस आप लोग को कहीं ना कहीं दिखेगा डिक्लेयर होते हुए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक और चीज होती है, कुछ लोग कह सकते हो क्या मतलब है यार, नाम पहले से ही लिख देते हैं ना, इसको कोई मतलब तो है नहीं कि हम लिख देते हैं ना फंक्शन, जैसे हम लोग कर रहे थे कि यहाँ फंक्शन लिख दिए, क्या मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो कि अलग अलग एरो फंक्शन का कोई मतलब तो है नहीं, जब उसको वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ रहा है ना, फिर एक वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ रहा है यूज करने के लिए, तो क्या मतलब है। लेकिन नहीं दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी है ना हम लोग फंक्शन को एक्स्ट्रा नाम नहीं देना चाहते हैं ना, एंड वी जस्ट वांट सम छोटा सा काम करना हो, कोई जस्ट छोटा सा कोई काम करना हो, तो क्या करते हैं, एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपने फॉर ईच फंक्शन सुना होगा, फॉर ईच फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच फंक्शन है ना। तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ARR एरे है ये, और ये क्या करेगा, इसमें है 2,10, 40 नहीं 230 10, ठीक है, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। तो ये रहा 50 एंड यू सी इट्स 10 11,
ये सब एरे में भरा हुआ है, ठीक है, 30 40 10 15 11। अब मैं क्या चाहता हूँ, आपने फॉर ईच सुना होगा, तो फॉर ईच क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे सिंटेक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे फॉर ईच बेसिकली करता क्या है कि आप एरे में लगा सकते हो फॉर ईच फंक्शन, है ना। फॉर ईच फंक्शन ये दो चीजें लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। बेसिकली कॉलबैक फंक्शन क्या होता है कि क्या करना चाहते हो, एरे के हर एलिमेंट के साथ आप क्या करना चाहते हो, एरे के हर एलिमेंट के साथ क्या करना चाहते हो। तो क्या करना चाहते हो आप लोग, इसके लिए अलग फंक्शन बनाओगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, सीधा का सीधा क्या करेंगे, ये एलिमेंट, ये जो मतलब कि क्या बोलते हैं, यस, सो एलिमेंट्स इन द एरे, एलिमेंट्स, है ना। ये क्या लेता है, एलिमेंट्स एक फंक्शन होता है। बेसिकली फॉर ईच क्या करता है, एक फंक्शन लेता है एज ए पैरामीटर, और वो जो फंक्शन जो भी करता है वो एरे के हर एक एलिमेंट के साथ होता है। तो एरे के दो पैरामीटर हो जाएगा, 4 पैरामीटर हो जाए, मैं समझा रहा हूँ। और फिर क्या कर देगा, इसको एलिमेंट को रिटर्न 2 इंटू आई बात से एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिखना चाहिए मुझे। एंड देयर यू सी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सिंपल सा लॉजिक लिख दिया कि एलिमेंट लेना और एलिमेंट के हर एलिमेंट को डबल करके रिटर्न कर देना, है ना, हर एलिमेंट को डबल करके रिटर्न कर देना। दिस इज व्हाट वी सी। मे बी रिटर्न ना करें, यहाँ पे लॉग कर लेते हैं ना, कंसोल लॉग, तो ज्यादा सही रहेगा। एंड देयर यू गो। तो फॉर ईच फंक्शन बेसिकली क्या ले रहा है, देखिए ध्यान से। तो उसने क्या लिया है, यहाँ पे इसका ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसने एक फंक्शन लिया है। आप चाहे तो नेम्ड फंक्शन भी लिख सकते थे, अननेम्ड फंक्शन भी लिख सकते थे, एरो फंक्शन भी लिख सकते थे। एरो फंक्शन आसान है, सीधा का सीधा मैंने क्या किया, एलिमेंट लो, एलिमेंट को डबल करके कंसोल लॉग कर दो, है ना। एंड दिस इज हाउ इट। अब देखते हैं क्या होता है। यू सी आफ्टर मैंने क्या किया, ये 2 क्या हो गया, 40 हो गया, 30 60 हो गया, ये 10 40 हो गया, और 50 जो था वो 100 प्रिंट हो गया, और ये जो है 22 प्रिंट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, बीच बीच में कभी कभी फंक्शंस होते हैं तो उनको जरूरत होती है, तो वहां पे क्या होता है, बिना नाम लिए नया फंक्शन, आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हो, है ना, फंक्शन फन सपोज एलिमेंट, और फिर ये इस तरह से रिटर्न एलिमेंट, एक सेकंड में आपको समझ आएगा, एलिमेंट इंटू 2, 2 गुना कर दिया बस, ये फंक्शन। अब क्या कर सकते हो कि सीधा का सीधा यहाँ पे भी पास कर सकते, जो कि थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा, लेकिन फिर ज्यादातर लोग प्रिफर नहीं करते। क्या कर दिया तुमने, ऐसा कर दिया। सो इस तरह से हो गया कि क्या करना कि एलिमेंट को लेना, एरे के हर एलिमेंट को लेना, और फिर उसको डबल करके रिटर्न कर देना या लॉक कर देना। लॉक करते हैं, लॉग, है ना, तो कंट्रोल एक्स एंड हियर यू गो। सो यहां भी लिख सकते थे पूरा फंक्शन, या शॉर्ट में कहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में कहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, एलिमेंट, इसको एरो फंक्शन का यूज करके हमने लिख दिया लॉग, लॉग 2 इंटू एलिमेंट, एंड दिस इज विल डू द सेम थिंग। देखो ये भी सेम चीज हो जाएगा और ये भी सेम होगा, क्योंकि हमने एरो फंक्शन इसके अंदर ही डिक्लेयर भी कर दिया, यूज भी कर लिया एक तरह से। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं कि क्या करना है हर एलिमेंट के साथ, फॉर ईच एलिमेंट व्हाट टू डू। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब यही है सब फंक्शन, है ना। फंक्शन अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के तरीके होते हैं। तो पहला क्या देखा हमने कि पहला था नाम लिख के कर सकते हैं, फिर ये फंक्शन कीवर्ड उड़ा के और इसका नाम उड़ा सकते हैं, और फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि बिना नाम के और बिना कीवर्ड के, है ना, ब्रैकेट के इस साइड क्या होगा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में क्या होगा, पैरामीटर्स होंगे, फिर एक एरो होगा,
फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपका लॉजिक होगा और पूरा फंक्शन कंप्लीट। सो दैट इज ऑल अबाउट द एरो फंक्शंस। आशा आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। और है ना, जरूर चेकआउट कीजिएगा C++ में एरो फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में लेके आता हूँ आपके लिए ना शानदार वीडियो जो आपकी मदद कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और आपको कॉन्सेप्ट को तगड़ा और झकास बना सकते हैं। कोडिंग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।